हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय विज्ञान ओलंपियाड के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं जो वर्ष 2022-23 के लिए है। और इसका भाग एक इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं। आज हम भाग 2 बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये साइंस ओलंपियाड क्विज 15 क्वेश्चन विथ आंसर सॉल्यूशन विज्ञान ओलंपियाड माध्यमिक स्तर 50 प्रश्न हल सहित विषय विज्ञान वर्ष 2022-23 भाग 2। चलिए इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 1 पे हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन खालिस्तान के द्वारा होता है। प्रश्न क्या है, हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन खालिस्तान द्वारा होता है। ए नंबर धमनियों द्वारा, बी नंबर शिराओं द्वारा, सी नंबर कोशिकाओं द्वारा और डी नंबर इसमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी, ए नंबर धमनियों द्वारा। किसके द्वारा होता है, हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन धमनियों द्वारा होता है। इस प्रकार आपका ए नंबर का आंसर सही होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन खालिस्तान कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रश्न क्या है, हीमोग्लोबिन खालिस्तान कोशिकाओं में पाया जाता है। ए नंबर लाल रक्त में, बी नंबर श्वेत रक्त में और सी नंबर प्लेटलेट्स में और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आ जाएगा लाल रक्त में। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, पसीने में जल और खालिस्तान होता है। पसीने में जो पसीना आता है हमारा उसमें जल और खालिस्तान होता है। अम्ल, ए नंबर अम्ल, बी नंबर क्षार, सी नंबर लवण और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आ जाएगा सी नंबर लवण। क्या आएगा इसका सही आंसर, लवण। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, पादपों में जल का परिवहन होता है। प्रश्न क्या है, पादपों में जल का परिवहन होता है। ए नंबर फ्लोराम द्वारा, रंध्रों द्वारा, जाइलम द्वारा, मूल रोमों के द्वारा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का जाइलम द्वारा। किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें ए नंबर छाया में रखकर, बी नंबर मंद प्रकाश में रखकर, सी नंबर पंखे में के नीचे रखकर और डी नंबर पॉलीथीन की थैली में रखकर। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। बी नंबर क्या है, मंद प्रकाश में रखकर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, रक्त का घटक नहीं है। रक्त का घटक नहीं है। ए नंबर प्लाज्मा, बी नंबर प्लेटलेट्स, सी नंबर आरबीसी व डब्ल्यूबीसी और डी नंबर धमनियाँ। इसका सही आंसर आ जाएगा धमनियाँ, रक्त का घटक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, हृदय का कार्य नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर शरीर के सभी अंगों तक शुद्ध रक्त प्रभावित करना, बी नंबर रक्त के माध्यम से सभी कोशिकाओं तक जल व उपयोगी पदार्थ पहुंचाना, सी नंबर अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों वकृत व यकृत तक पहुंचना और डी नंबर रक्त का निर्माण करना। तो हृदय का कार्य नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर रक्त का निर्माण करना। किसका, हृदय का कार्य नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। रंध्र उपस्थित होते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर पादपों में, बी नंबर पशुओं में, सी नंबर मनुष्यों में और डी नंबर उपरोक्त सभी में। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पादपों में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। मानव के उत्सर्जन तंत्र का भाग है। प्रश्न क्या कह रहा है, मानव के उत्सर्जन तंत्र का भाग है। इसका ए नंबर हृदय, बी नंबर फेफड़े, सी नंबर वक्र और डी नंबर आमाशय। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर वक्र। मानव के उत्सर्जन तंत्र का भाग क्या है, वक्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, प्लेटलेट्स का कार्य है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्लेटलेट्स का कार्य है। ए नंबर रक्त शुद्ध करना, बी नंबर रक्त को शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना और सी नंबर चोट लगने पर रक्त का थक्का जमना और डी नंबर रक्त का निर्माण करना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर चोट लगने पर रक्त का थक्का जमना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है इसमें, निम्न में से किस पादप में लैंगिक जनन होता है। ए नंबर गुलाब का पौधा, बी नंबर फर्न का पौधा, सी नंबर गुलहड़ का पौधा और डी नंबर शैवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर गुलहड़ का पौधा। निम्न में से किस पादप में लैंगिक जनन होता है, तो आंसर हो जाएगा गुलहड़ का पौधा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, लैंगिक जनन में ए नंबर नर एवं मादा की आवश्यकता नहीं होती, बी नंबर नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है,
सी नंबर नए जीव के सभी गुण जनक के समान होते हैं। डी नंबर निषेचन क्रिया होती है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है डी नंबर निषेचन क्रिया होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है। अलैंगिक जनन से संबंधित विधि नहीं है। ए नंबर स्वपरागण व परपरागण, बी नंबर कायिक प्रवर्धन विधि, सी नंबर बीजाणु निर्माण विधि और डी नंबर मुकुलन विधि। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर स्वपरागण व परपरागण विधि नहीं है किसकी, अलैंगिक जनन की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 पादप का जनन भाग होता है उसका। प्रश्न क्या है। पादप का जनन भाग होता है उसका। इसके 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन ए नंबर दिया है पत्ती पर्ण, बी नंबर तना, सी नंबर मूल और डी नंबर पुष्प। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर पुष्प। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में क्या कह रहा है। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। ए नंबर बीज में, बी नंबर पुंकेसर में, सी नंबर स्त्रीकेसर में, डी नंबर फल में। इसका सही आंसर आ जाएगा फल में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। प्रश्न क्या है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। ए नंबर गुलाब, बी नंबर डबल रोटी का फफूंद और सी नंबर आलू और डी नंबर अदरक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर डबल रोटी का फफूंद। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 17 बायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है। ए नंबर तना, बी नंबर पत्ती, सी नंबर मूल और डी नंबर पुष्प। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा पत्ती। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक कार 5 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करती है तो उसकी चाल होगी। तो इस प्रश्न को हम हल करके देख सकते हैं। क्या कह रहा है। यदि एक कार 5 सेकंड में कितने मिनट 10 मीटर दूरी तय करती है तो उसकी चाल होगी। तो चाल का सूत्र लगा देंगे। चाल का सूत्र लगाने के बाद इसे हल करेंगे। तो दूरी कितनी दी है 10 मीटर और समय क्या दिया है 5 सेकंड। 5 का भाग 10 में दिए तो 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का 2 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। एक दोलन को पूरा करने में लगा समय खालिस्तान कहलाता है। एक दोलन को पूरा करने में लगा समय खालिस्तान कहलाता है। तो आपका सही ए नंबर क्या कह रहा है आवृत्ति, बी नंबर आवृतकाल, सी नंबर दोलन गति और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर आवृतकाल। क्या आ जाएगा इसका आंसर आवृतकाल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 चाल का मूल मात्रक है। प्रश्न क्या कह रहा है। चाल का मूल मात्रक है। ए नंबर किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति आवर और मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ खालिस्तान होता है। प्रश्न क्या है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ खालिस्तान होता है। ए नंबर रिक्त, बी नंबर वक्र, सी नंबर एक टेढ़ी रेखा और डी नंबर एक सरल रेखा। इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एक सरल रेखा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है। वस्तुओं की गति को उनके खालिस्तान द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ए नंबर दूरी समय ग्राफ, बी नंबर वेग समय ग्राफ, सी नंबर त्वरण समय ग्राफ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर दूरी समय ग्राफ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है। इसमें एकांक समय में, प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी खालिस्तान कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए। चाल, वेग, त्वरण, स्थापन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर चाल। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 इनमें से दूरी का मात्रक नहीं है। ए नंबर मीटर, बी नंबर किलोमीटर, सी नंबर सेंटीमीटर और डी नंबर सेकंड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है तो लोलक का आवर्त काल क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1.6 सेकंड। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 आवेश के बहने की दर को खालिस्तान कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है। आवेश के बहने की दर को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विद्युत धारा। क्या कहते हैं विद्युत धारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 27 देखिए। जब किसी तार से विद्युत प्रभावित होती है तो वह
चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का खालिस्तान कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए, विद्युत प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव और उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर आ जाएगा चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, थॉमस अल्वा एडिसन ने निम्न में से किस यंत्र का आविष्कार नहीं किया? प्रश्न क्या है, थॉमस अल्वा एडिसन ने निम्न में से किस यंत्र का आविष्कार नहीं किया? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर क्या है, विद्युत बल्ब, बी नंबर ग्रामोफोन, सी नंबर चलचित्र कैमरा और डी नंबर विद्युत घंटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर विद्युत घंटी। जो थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत घंटी यंत्र का आविष्कार नहीं किया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए इसे। 2 या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को खालिस्तान कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक आंसर बताना है। ए नंबर बल्ब, बी नंबर बैटरी, सी नंबर कुंजी और डी नंबर परिपथ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बैटरी। 2 या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके खालिस्तान टर्मिनल को निरूपित करती है। प्रश्न क्या है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके खालिस्तान टर्मिनल को निरूपित करती है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया धन, दूसरा दिया है ऋण, तीसरा दिया है उदासीन और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहले नंबर का ए नंबर धन। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। क्या कह रहा है इसमें, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को खालिस्तान कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए आपको, 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना है। ए नंबर दिया है विद्युत चुंबक, बी नंबर विद्युत घंटी, सी नंबर विद्युत प्रेस और डी नंबर विद्युत फ्यूज। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा विद्युत फ्यूज। तो कौन से नंबर का आंसर सही है इसका? डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में क्या कह रहा है, प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना खालिस्तान कहलाता है। प्रश्न क्या है, प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना खालिस्तान कहलाता है। इसके 4 ऑप्शन दी, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है। ए नंबर प्रकाश का परावर्तन, बी नंबर प्रकाश का अपवर्तन, सी नंबर प्रकाश का विकिरण और डी नंबर प्रकाश का गमन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर प्रकाश का परावर्तन। क्या होगा इसका सही आंसर? प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 है। क्या कह रहा है इसमें? चलिए पढ़िए इसे। सूर्य के प्रकाश में निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश नहीं होता? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, नीला, लाल, पीला, गुलाबी। बताइए सही आंसर क्या होगा इसमें? प्रश्न था सूर्य के प्रकाश में निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश नहीं होता? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का गुलाबी प्रकाश। कौन सा प्रकाश नहीं होता? तो गुलाबी नहीं होता। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। खालिस्तान द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। ए नंबर दिया है उत्तल दर्पण, बी नंबर दिया है उत्तल दर्पण, सी नंबर दिया है समतल दर्पण और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर उत्तल दर्पण। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35 है। खालिस्तान आपतित प्रकाश को अभिसरित करता है। अभिसरित मीन्स होता है अंदर की ओर मोड़ता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर उत्तल लेंस, बी नंबर अवतल लेंस, सी नंबर दोनों और डी नंबर दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर उत्तल लेंस आपतित प्रकाश को अभिसरित करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। गोली दर्पण का प्रकार नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा समतल दर्पण। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37। खालिस्तान का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, टार्च, सर्चलाइट, दंत देखने वाले दर्पण और वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर आ जाएगा अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 38 देखिए। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह खालिस्तान कहलाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आभासी प्रतिबिंब। प्रश्न नंबर 39 देखिए। खालिस्तान को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। किसको अपसारी लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 है। जल किस अवस्था में पाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए, ठोस, द्रव, गैस, उपरोक्त सभी। जिसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए, 20 मार्च को, 21 मार्च को, 22 मार्च को, 23 मार्च को। प्रश्न क्या है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 22 मार्च को। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। भूमि में जल के अवसवरण के प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं।
इसके 4 ऑप्शन दिए, जल स्तर, जल संगठन, जल चक्र, जल प्रदूषण। जिसके सही आंसर आ जाएगा जल चक्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? औद्योगिकरण में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, जल संसाधनों का कुप्रबंधन, अत्यधिक वर्षा। प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अत्यधिक वर्षा। बाकी क्या है, जल की कमी के लिए उत्तरदायी है और अत्यधिक वर्षा जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है खालिस्तान जलवायु जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। वायु, मृदा, वन, उपरोक्त सभी। तो वन जलवायु जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा वन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45। वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की लीद को खालिस्तान समृद्ध करते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा मृदा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? गोंद, प्लाईवुड, सील करने का लाख और केरोसिन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा केरोसिन। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम बताइए। प्रश्न क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम बताइए। इसके 4 ऑप्शन दिए, नंबर ए बालू, नंबर बी मशरूम, नंबर सी ह्यूमस और नंबर डी कास्ट। इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ह्यूमस। प्रश्न नंबर 48 देखिए, दूषित पदार्थ मिश्रित जल खालिस्तान कहलाता है। अपशिष्ट जल, स्वच्छ जल, उपयोग करने योग्य जल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अपशिष्ट जल। प्रश्न नंबर 49 देखिए, प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है, जल प्रदूषण का कारण नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिए, उद्योगों से निकला पानी, अस्पतालों से निकला अपशिष्ट जल, घरों व दुकानों से निकला वाहित मल, वर्षा के द्वारा प्राप्त होने वाला जल। देखो जल प्रदूषण कारण नहीं है तो ए नंबर तो है, बी नंबर भी है और सी नंबर। इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, वर्षा के द्वारा प्राप्त होने वाला जल प्रदूषण का कारण नहीं है। और इसका अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। जल संरक्षण के लिए, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन है जल संरक्षण के लिए इसके 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ए वाहित मल को नदियों में डाल देना चाहिए, गलत, हो ही नहीं सकता, जल संरक्षण इससे हो ही नहीं सकता। अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को शोधन के कारण नदियों के जल में प्रवाहित करना, घरों व दुकानों से निकले प्रदूषित जल को स्वच्छ जल में प्रवाहित कर देना, और डी नंबर जल को व्यर्थ बहाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका बी नंबर का आंसर सही होगा। क्या है, अस्पतालों से निकले अपशिष्ट जल को शोधन के बाद नदियों के जल में प्रभावित करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों आपके ये जो बहुविकल्पी 50 प्रश्न बताए किसके लिए, ओलंपियाड क्विज के लिए, जो ओलंपियाड क्विज होने वाला है आपका। और ये हमारे चैनल का नाम है आइडियल देव क्लासेस। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ओलंपियाड है, एडग्रेड है, ब्रिज कोर्स और जो भी आपकी वार्षिक परीक्षा से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके इस चैनल में लेके आएंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए।